पुण्यात्माओं, विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी का वो शुभ दिन, जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर उस तीसरे उस धूलोक से गति करके यहाँ आए, एक शिशु रूप धारण किया। लहर तारा तालाब काशी शहर के अंदर, यानी काशी शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर लहर तारा तालाब उस समय, अब तो वो शहर के अंदर ही हो गया है वो स्थान, अब तो वो शहर के चारों तरफ से घिर गया है आबादी से। उस समय सन 1398 में वो शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था। और तालाब कैसे बना हुआ था कि गंगा दरिया का जल वर्षा के दिनों में, जो फुल स्विम पर उन दिनों दरियाएं चलती हैं, तो लहरों के द्वारा वो पानी घाटों पर से उछलकर, जहाँ गौ घाट होते थे उन पर से उछलकर एक बहुत बड़े सरोवर का, तालाब का रूप धारण किए हुए था। तो उसमें विकसित कमल के फूल के ऊपर परमात्मा सतलोक से चलकर आए। ऊपर से एक तेज का गोला सा आया। उसके प्रत्यक्ष दृष्टा कौन थे? एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे, जो आदरणीय स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। और अष्टानंद जी ने क्या देखा? अष्टानंद जी प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के ऊपर स्नान करके कुछ देर अपने गुरुदेव द्वारा बताई गई साधना का अभ्यास करते थे, भजन सिमरन करते थे। उस दिन भी वो बकत से गए हुए थे, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले। ऋषि अष्टानंद जी उस लहर तारा तालाब में स्नान करके अपनी साधना करने के लिए बैठे थे। क्या देखा कि आकाश से एक बहुत तेजों में प्रकाश का गोला सा आया। उसने देखा तो क्या देखा कि बहुत तेज प्रकाश है। आंखें बंद होगी अष्टानंद ऋषि की। आंखें बंद होने पर उसने क्या देखा? एक शिशु बालक का रूप दिखाई दिया। फिर दोबारा आंख खोल कर देखा तो उस प्रकाश के कारण पूरा सरोवर जगमगा गया था। और वो प्रकाश एक कोने में जाकर सिमट गया, यानी परमात्मा अंधेरे में जाकर लेट गए बालक रूप धारण करके। अब अष्टानंद ऋषि ने सोचा कि अपने गुरुजी से पूछूंगा, स्वामी रामानंद जी से, कि आज मैंने जो ये प्रकाश देखा और इस प्रकाश के अंदर शिशु बालक देखा, ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है? अपनात्माओं, जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं नंगी आँखों से, तो हम सूर्य को देख नहीं पाते, आँखें तुरंत बंद हो जाती हैं। आँखें जब हम बंद करते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार, वो गोला दिखाई देता है। ऐसे ही जब अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई, परमात्मा के उस तेज को सहन नहीं कर सका, तो आंखें जब बंद हुई तो उस प्रकाश रहित जो आकार देखा वो शिशु बालक का रूप था। अब अष्टानंद जी ने जाकर आदरणीय स्वामी रामानंद जी अपने गुरुदेव जी से कहा, सब प्रसंग बताया और कहा कि हे गुरुदेव, आज मैंने ऐसे ऐसे साधना काल में आकाश से एक प्रकाश आता हुआ दिखाई दिया। जब मेरी आँखों से सहन नहीं हुआ तो आँखें बंद हुई, तो भगवान आँखों में अंदर एक शिशु का रूप दिखाई दिया। कुछ देर के बाद मैंने क्या देखा कि लहर तारा तालाब के एक कोने में वो
दोबारा मुझे दिखाई कुछ नहीं दिया, अंधेरा था भगवान। तो आपसे जानना चाहता हूँ ये क्या था मालिक। स्वामी जी ने कहा, बेटा जब ऊपर से अवतार लोग आते हैं ऐसे तारे से टूटा करते हैं, और वो यहाँ आकर किसी माँ के गर्भ में आएगा, कोई ऊपर से अवतार यानी कोई गण आए हैं और वो अपना कोई लीला करने आए हैं यहाँ पर। अब जैसा भी उसने ज्ञान था, स्वामी रामानंद जी ने अपने शिष्य की शंका का समाधान कर दिया, और गुरु जी जो शंका का समाधान करते हैं शिष्य को शिरोधार्य होता है। वो तो बात वहाँ फिनिश होगी, समाप्त हुई। उधर से आपको बताते हैं कि ये डीरू नीमा कौन थे जो जुलाहे थे। सतयुग के अंदर परमात्मा सत्सुकृत नाम से आए थे, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए थे, द्वापर में करुणा में नाम से आए थे। इसी प्रकार लीला करते हैं जो उनके गुणों में लिखी हुई है। द्वापर में जब परमात्मा आए थे तो करुणा में नाम से जब आए थे, सुदर्शन नाम के एक वाल्मीक उनका शिष्य हुआ था, और सुदर्शन वाल्मीकि ने पांडवों की यज्ञ संपूर्ण की थी, जो श्री कृष्ण जी से नहीं हुई और ब्रह्मा विष्णु महेश से हुई नहीं, और 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि 12 करोड़ ब्राह्मणों से भी जो काम नहीं बना था, इस परमात्मा के भक्त सुदर्शन ने वो यज्ञ सफल करी थी। सुदर्शन जी के माता पिता ने परमात्मा कबीर जी यानी करुणामय जी के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब सुदर्शन जी का एक ही प्रार्थना थी कि हे भगवान, मेरे माता पिता बहुत अच्छी आत्मा के थे, उन्होंने आपके ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, उनका दुर्भाग्य था। भगवान ना जाने कहाँ भटक रहे होंगे, किसी योनि में कष्ट पा रहे होंगे। प्रभु दास की अर्ज है, मेरे माता पिता को शरण में लेकर पार करियो मेरे दाता, अब तो सब कुछ कर सकते हो, किसी भी युग में दया करियो। तब परमात्मा ने देखा था, मुश्किल से एक भगत को तैयार किया, ये भी माता पिता के झंझट में फंस गया। तब परमात्मा ने कहा था, बेटा तू निश्चिंत हो जा, और तेरे माता पिता को पार करूँगा, मैं कुछ भी कारण बनाऊँ। तो इस कारण से परमेश्वर कबीर जी ने करुणा में से ये प्रॉमिस कर लिया कि मैं तेरे माता पिता को पार कर दूंगा, चिंता ना कर। तो वो आसानी से सतलोक चला गया, नहीं तो वो माता पिता के प्रेम में यही फिर भटक जाता। इसलिए मालिक ने वो उससे वचन किया। उस वचन अनुसार परमात्मा उन प्यारी आत्माओं को, सुदर्शन जी के माता पिता वाली आत्माओं को मिले। ये नीरू और नीमा वही आत्मा थी। अब सत्संग का विषय अन्य रहेगा, इस करके यहाँ थोड़ा सा एक भूमिका बनानी पड़ रही है, तो और ज़्यादा डिटेल फिर कभी बताएंगे। अब क्या हुआ कि ये सुदर्शन जी के माता पिता पहले तो ये वाल्मीकि थे, फिर दूसरे जन्म में ब्राह्मण हुए, तीसरे जन्म में फिर ब्राह्मण हुए, और उसके बाद का जो फिर चौथा जन्म यानी उनका तीसरा जन्म समझो, तो उस समय भी ब्राह्मण योनि में थे, ब्राह्मण वर्ण में थे। गौरी शंकर नीरू का नाम था, सरस्वती नीमा का नाम था। ब्राह्मण थे, शिव जी की भक्ति करते थे, अटूट श्रद्धा थी भगवान शिव के अंदर, सुप्रीम पावर मानकर भक्ति किया करते थे। कथा करते थे शिव पुराण की, निस्वार्थ भाव से किया करते थे। किसी से कोई दान दक्षिणा किसी बहाने वश नहीं लेते थे। सरहद का निकाल लूँगा, तुम्हारे माता पिता स्वर्ग में दुखी हैं, इतना दान कर दो, मैं पाठ करूँगा, इस तरह नहीं करते थे। केवल परमार्थवश सत्संग रूप में कथा सुनाया करते थे। और जो भी पैसा आ जाता था दक्षिणा का, वो अपने रोजी रोटी निर्वाह के लिए रख लेते थे और शेष का भंडारा कर देते थे। इतने पाक आत्मा, नेक आत्मा थे, जिससे उनका बहुत अच्छा प्रभाव था हिंदू समाज में, और काशी के अधिकतर लोग उनको बहुत पसंद करते थे।
अन्य जो स्वार्थी ब्राह्मण थे, जो केवल अपने पैसे के लिए ही दुनिया को गुमराह कर रहे थे, उनको ईर्ष्या होगी कि अधिक लोग उनके पास जाने लग गए, और वो बहुत ईर्ष्या करते थे, उनकी निंदा करते फिरते थे कि ये क्या जाने वेदों के पुराणों की कथा को, ये इसको पता ही नहीं कर्मकांड का। तो इस बात से परिचित थे मुसलमान। मुसलमानों का दाव लग गया कि हिंदू धर्म के अधिकतर जो गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, वो इस गौरी शंकर के विरोधी हैं, और ये सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है। तो सब ने मिलकर, उन मुल्ला और काजियों ने उस गौरी शंकर को अपना जूठा जल उसके पूरे घर में छिड़क दिया, झोपड़ी में उनके मुंह में डाल दिया, और बहुत से लोग एकत्रित हो गए, जनता जन, और डंडोरा पिट गया। सब ने कह दिया कि ये गौरी शंकर मुसलमान बन गया। अब वो जो ब्राह्मण दूसरे थे, नकली स्वार्थी, वो तो पहले तैयार बैठे थे, उन्हें सब जगह मुनादी करवा दी, डंडोरा पीट दिया कि वो गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसका गंगा में स्नान करना बंद कर दिया है, सारा कर दिया, फेर दी चिट्ठी, और कोई भी उसके पास नहीं जाना हिंदू। अब उस गौरी शंकर और सरस्वती को मुसलमानों ने नामांतरण कर दिया। गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। फिर इनको शॉर्टकट में कहने लगे नीरू और नीमा। अब इनके समक्ष निर्वाह की समस्या आ गई। पहले तो पूजा से जो आता था धन, उससे निर्वाह चल रहा था। अब इनके पास पैसा नहीं था। उन्होंने सोचा कोई सिंपल सा ऐसा काम करें जिसमें पैसा ना लगे। तो कपड़ा बुनने का जो वो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता था, उसमें 5-4 डंडे से गाड़ने होते थे, बस 5-7 जगह, और उसमें बैठ के वो ऐसे तार पूर के और कपड़ा बुनते थे। जुल्हे का कार्य करने लगे। कहने का भाव ये है कि वो जुल्हे का कार्य करने से जुल्हा कहलाए, और उनकी आयु लगभग 50 और 55 के आसपास हो चुकी थी। 60 वर्ष के आसपास हो गए थे, उनका कोई संतान नहीं थी। अपनात्मा जिसको कोई वस्तु का अभाव हो तो वो समय पास कर लेता है, अपना व्यतीत कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं, संतोष कर लेता है, सब्र कर लेता है। लेकिन ये जनता जन कुछ एक व्यक्ति स्वभाववश जाते हैं और वो टोका टाकी करे बिना रहा नहीं करते। तो जैसे कोई माई शाम को उनको मिली, किसको, नीमा को, और कहा, जिक्र चल गया, हे भगवान, परमात्मा ने आपको एक बच्चा तो देना ही था, आपका टाइम पास हो जाता, बुढ़ापे में आपकी कौन उंगली पकड़ेगा, बहुत समय खराब आएगा बुढ़ापे का। तो ऐसे वो तो इंजेक्शन ला कर चली गई या चर्चा करके। अब नीमा को रात ने नींद आई नहीं और यही विचार करती रही। सुबह अब वो क्या करते थे कि गंगा के अंदर स्नान करना बंद कर दिया था इन ब्राह्मणों ने, नीरू और नीमा का। तो वो क्या करते थे, उस लहर तारा तालाब के अंदर प्रतिदिन स्नानार्थ जाया करते थे, और उस लहर तारा तालाब के अंदर गंगा दरिया का जल पटरी पर से उछलकर लहरों के द्वारा ओवरफ्लो होकर के घाटों के माध्यम से एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था, और फिर वो सारा वर्ष उसके अंदर पानी पर्याप्त रहता था। तो उसमें वो स्नान करने के लिए जाते थे प्रतिदिन की तरह। उस दिन भी, जिस दिन परमात्मा ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 सन 1398 में इस ज्येष्ठ सुदी यानी ज्येष्ठ उतरते की पूर्णमासी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नानार्थ प्रतिदिन की तरह जा रहे थे।
रास्ते में नीमा को वही बातें खटक रही थी जो पहले दिन किसी बहन से, माई से उसने ये श्लोक सुने थे। तो उसके मन में वो बात रह रह के उभर के आ रही थी, रो रही थी। अपने भगवान शिव जी से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान शिव जी, अपनी दासी को भी एक पुत्र दे देते। आपके घर में किस चीज़ की कमी है भगवान, मेरा भी संसार में हिस्सा हो जाता। दुनिया के जो व्यंग सुनने पड़ते हैं, हे भगवान आपके घर में कौन सी वस्तु की कमी है, यूं कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। अब नीरू ने कहा कि नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान हमें प्रदान कर ही देते, हमारे भाग्य में नहीं है। नीमा तो रोया मत कर, संतान है नहीं, बुढ़ापे में पुत्र है नहीं, तेरी आँखें खराब हो जाएंगी, कोई उंगली पकड़ने वाला भी हमारा नहीं है, तो मत रोया करे, भगवान जो करेगा वो ठीक करेगा। अब परमात्मा चाहते तो हमें पहले ही दे देते। ऐसे वो चर्चा करते करते लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। उनकी झोंपड़ी से, कुटिया से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर वो लहर तारा तालाब जंगल के अंदर था। पहले नीमा ने स्नान किया, स्नान करके वह बाहर आ गई और उसके पश्चात नीरू स्नान के लिए उसी सरोवर में प्रवेश कर गया। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अब सुबह का जो रोशनी होती है, पहले तो बहुत अंधेरा दिखाई देता है और कुछ ही समय में एकदम उजाला सा हो जाता है। अब निम्मा स्नान करके जिस वस्त्र को बांध के स्नान किया था, उसको धोने के लिए पुनः उस सरोवर के किनारे गई। अब जो ही उस किनारे पर पहुंची तो उसने क्या देखा कि उजाला सा हो गया था और नीरू स्नान कर रहा था ऐसे ऐसे करके। अब नीमा ने क्या देखा कि एक कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है। उसने पहले तो देखा कि शायद कोई सर्प ना हो, क्योंकि परमात्मा ने एक पैर को उठा रखा था, एक पैर को अपने मुख के अंदर एक अंगूठे को चूस रहे थे। तो नीमा ने फिर ध्यान से देखा, क्या देखा कि एक बालक है कमल के फूल पर। अब उसने अपने पति को कहा कि देखना जी, कमल के फूल पर बच्चा है, बालक है, देखियो ये डूबेगा डूबेगा, जल्दी उठाओ इसको। अब नीरू स्नान कर रहा है ऐसे ऐसे और वो कहता है, नीमा तू तो मेंटल होली, इन बालक के मुंह में अब तुझे जल के अंदर भी बच्चे दिखाई देने लगे, तो पागल हो चुकी है। तब नीमा ने कहा, सचमुच देखो देखो देखो, ये देखो डूबगा डूबगा। अब नीरू ने क्या देखा कि आज उसकी आवाज़ में एक नारी कसक थी और जो ही जिधर वो संकेत कर रही थी उधर देखा, सचमुच एक कमल के फूल पर बालक है। कमल के फूल को समेत परमात्मा ने तोड़ के उठा लिया और नीमा को थमा दिया। अपने आत्माओं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे मालिक हैं, हमारे लिए कितने कष्ट उठा रहे हैं ये कबीर भगवान। लेकिन हम इतने बालक और इतने अज्ञानी बना दिए इस काल भगवान ने। हम अपने परम पिता को सामने देखकर भी पहचान नहीं पा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, अब पहचानेंगे हम भगवान को, देखेंगे ये सारे प्रमाणों को, हम अब भगवान अपने पिता को पहचान सकेंगे, क्योंकि हम शिक्षित हो गए। अब पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा के लिए हम भटक रहे हैं उसके नाम लेते रोम रोम खड़े हो जाते हैं। और वो परमात्मा जिस पुण्यात्मा की गोदी में बालक के समान हो तो उसको कैसा अनुभव हुआ होगा, कैसा सुख हुआ होगा।
इसका वर्णन जीव से नहीं किया जा सकता। अब नीमा को वो बच्चा मिला, परमात्मा सीने से लगा रही है, सौ शुक्र अपने भगवान शिव के मना रही है, बालक को प्यार करती है, मुख चूम चूम कह सीने से लगा रही है और सौ शुक्र मना रही है अपने शंकर भगवान का। अपने आत्माओं इन भगवाना के 9 नंबर बने गए। अब शिव जी का इसमें कोई रोल नहीं, स्वयं परमात्मा आए हुए और वो 9 सोच रही मेरे शंकर भगवान ने बालक दे दिया। ये पहला शंकर भगवान 60 साल तक तेरे साथ न था, जब ना दिया तेरे तय कुछ भी, तो इतनी बुद्धि मेरा काम करती को ना। जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम न लेखा, जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम न लेखा। कि हम एक दूसरे को नो कहें वो उसने नो कर दिया, उसने नो कर दिया, करने वाला जो मालिक है उसका कितना जिक्र भी नहीं। अब उधर से नीरू तो स्नान करने फिर लग गया और नीमा परमात्मा का उस बालक रूप में आनंद विभोर होगी, बहुत शुक्र, इतनी खुशी कोई ठिकाना नहीं। अब नीरू स्नान करके बाहर आ गया। अब उसने के विचार लाया कि पहले तो हम हिंदू से मुसलमान बना दिए, हिंदुओं से हमारा लिंक नहीं, मुसलमानों में अभी जगह इतनी बनी नहीं कि हमारा कोई साथी हो जाए, और हम इस बालक को घर लेकर जाएंगे तो जनता के लोग पूछेंगे तुम कहाँ से लाए हो। हम बताएंगे कि ये कमल के फूल पर मिला तो कोई नहीं माने। कमल के फूल पर बालक कैसे रुक सकता है। और क्या करेंगे, हमसे फिर मार मार कर पूछेंगे, उलिया बिगाड़ेंगे, बच्चा छीन लेंगे और हमें देश निकाला दे दिया जाएगा। इन सब विचार लगा करके अपनी पत्नी से कहा, नीमा से कि नीमा इस बच्चे को यही रखते, इसी में हमारी खैर है। सब बातों से परिचित कराया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है। अब नीमा ने कहा कि देखो जी, इस बालक के साथ मैं देश निकाला ले लूँगी, मैं सब दुख सहन कर लूँगी, पर इस बालक ने ना जाने मेरे ऊपर के जादू कर दिया। अब इसके बिना मैं जी नहीं सकती, मैं तो इसको घर लेकर चलूँगी। अब नीरू ने कहा कि नीमा, तूने मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाया है। मैं तेरी प्रत्येक बात का मैं समर्थन करता रहा आज तक, क्योंकि हमारा कोई संतान नहीं थी और जो भी तू कहती थी मैं सब स्वीकार करता था, इसलिए कि कहीं इसकी आत्मा दुखी ना हो जाए। पहले बहुत दुखी है बच्चे के अभाव में, और जिस कारण से तू इतनी हट्ठी हो गई है कि आज मेरी एक भी बात नहीं मान रही है, और रख दे इस बालक को, नहीं तो मैं तेरे थप्पड़ मारूंगा। ऐसा कह के ऐसा हाथ किया ही था, पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ किया था उस पुण्यात्मा ने। उसी समय वो नवजात शिशु के रूप में नीमा की गोद में परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब ने कहा कि नीरू अपने घर ले चलो, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं आवेगी, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। अब वो घबरा गया कि नवजात बालक बोल रहे, ये भगवान, ना मेरा कोई सिद्ध पुरुष आ गया हो, कोई फरिश्ता हो, कोई भूत प्रेत हो, डर गया हो। चुप करके आगे हो लिया कि इस बालक में कि मैं बोलता हो कोई ऊपरी चीज, तो चल पड़ा, घर ले आए। अब जनता के व्यक्ति ये तो पूछे कहाँ मिला, नीमा कह दे कि ऐसे ऐसे कमल के फूल पर मिला हमें, तो इसका तो कोई ऑब्जेक्शन किसी ने करा नहीं, अपनी अटकल लाते रहे। कमल के फूल पर तो कहाँ होगा, कहीं कोई छोड़ गया होगा, ऐसे कर गया होगा, जैसे उनकी एक जीव बुद्धि की सोच थी। लेकिन फिर भी उस परमात्मा की सुंदर मूर्त को देखकर, उनके जो सुंदरता को देखकर अपनी अपनी अटकल लगा रहे हैं। कोई कहता ये तो विष्णु जैसा दिखाई देता है, जैसे साक्षात भगवान विष्णु ही आए हों। कोई कहता है तो शंकर भगवान का रूप है, कोई कहे तो
इंद्र का स्वरूप है, कोई कहे कुबेर उतर गया पृथ्वी पर, इतना सुंदर बालक कदे देखा ना सुना।